मैं इस समय बाबा जीतो जी के दरबार में मौजूद हूँ। पुजारी जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पुजारी जी, थोड़ा सा बाबा जीतो जी के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी जी जी, सबसे पहले तो जय बाबा जीतो जी की, जय बोधाती जी की। आपका स्वागत है बाबा जी के दरबार में। ये जो देवस्थान जहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त बाबा जी विराजमान है, ये 700 साल के लगभग पुराना देवस्थान है। ये बाबा जी का देवस्थान है, यहाँ बाबा जी मध्य में विराजमान है। ये बुआदाती जी का देवस्थान है, माता वैष्णो का अवतार, वहाँ बुआदाती जी मध्य में विराजमान है। ये 700 साल पुराना मंदिर है। बाबा जी जो हैं वो घारकोट के रहने वाले थे। वो गरीब किसान थे, तो वहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे और उन्होंने लगातार 12 साल माता वैष्णो की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उनको दर्शन दिए और कहा कि वरदान में मांगो मेरे भक्त, तुम क्या चाहते हो। तब बाबा जी ने कहा कि माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अंग संग रहें। तो माता ने कहा कि चलो ऐसा है कि मैं 5 साल के कन्या के रूप में आपके घर में जन्म लूँगी और 5 साल के बाद कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण मुझे भी शरीर त्यागना पड़ेगा और आप भी अपना शरीर त्याग दोगे। तो उनकी एक चाची थी, चाची जोजा, और उनके लड़के जो है बाबा जी को बहुत तंग करते थे वहाँ घार में। तो बाबा जी तंग होकर वहाँ से छोड़कर जम्मू में आ गए। जम्मू में जब यहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह भी छोड़ दी। जम्मू में जब आए तो यहाँ पे उनके पास खेती लायक कोई भूमि नहीं थी। तब थे राजा वीर सिंह जी, उनके पास गए। वो यहाँ के राज्य के राजा थे। उनसे आग्रह किया कि मुझे जो है ज़मीन जो है खेती बाड़ी के लिए दे दी है। तब जो है राजा ने कहा कि एक बंजर भूमि है शामाजा गाँव में, वहाँ पे आप जाकर जो है वो खेती बाड़ी कीजिए और जो भी उसका होगा वो उसमें से एक हिस्सा जो है वो हमें दे दीजिए, 3 हिस्से आप रख लीजिए। बाबा जी वहाँ से आए, माता का आशीर्वाद था, माता अंगसंग थी, 5 साल कन्या के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। तो जब यहाँ शामजा गांव में आए तो उन्होंने देखा बंजर भूमि, उन्होंने माता का आशीर्वाद साथ में था। तो उन्होंने जब वो खेती बाड़ी शुरू की, वो जो फसल तैयार हुई वो पूरे राज्य की अव्वल दर्जे की फसल तैयार हुई। जब वो फसल तैयार हुई तो बाबा जी ने राजा जी को आग्रह किया कि आप आकर अपना हिस्सा ले जाइए, चौथा हिस्सा जो इकरार में हुआ है। तो राजा लालची हो गया, उसके मंत्रियों ने कहा कि हम ऐसा है कि सारी फसल जो है यहाँ से ले जाते हैं। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि मैंने बीज भी उधार पे लिया है, तो उसमें जो है हमें भी, मैंने बीज को उनको भी उधार वापस करना, बाकी मैं अपना गुजर बसर के लिए रखूँगा। आप ऐसा कीजिए, आप एक हिस्सा मुझे दीजिए और 3 हिस्से आप। लेकिन राजा लालची हो चुका था, उसने जो है अपने सैनिकों को, दल बल को बोला कि ये सारा अनाज आपके एकत्रित कर लीजिए। तब बाबा जी ने जो है क्रोध में आकर अपने शरीर पर कटार मारा और वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। ये जो है ये देवस्थान जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ है। उसी अग्नि में जिसमें बाबा जी प्रज्वलित हुए, उसी अग्नि में जो है माता ने भी अपना देह जो है त्याग दिया। तत्पश्चात जो है ये 2 मंदिर बने थे 700 साल पुराने, जहाँ पे ये 2 भाई हुआ करते थे, सुद्धू बुद्धू। उनको बाबा जी ने दर्शन दिए और उन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। और उनकी जो पूजा अर्चना है, जो उस समय का जो जिन्होंने बीज उधार में दिया था, वो नथु शाह जी थे बाबा जी के। उनकी पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बाबा जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और दर्शन दिए कि कहा कि इस दोनों मंदिरों की जो पूजा अर्चना है वो आपका ही परिवार करे। वही परिवार जो है आज भी जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करता है, बाबा जी की सेवा करता है और लोग यहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं। हम उनको बाबा जी से भी आग्रह करके मत्था टेक के उनका जो है लोगों को उनकी मनोकामना जो है परिपूर्ण करने के लिए हम भी बाबा जी से आग्रह करते हैं। और अवश्य ही जो है बाबा जी जो भी मनोकामना भक्त यहाँ पर आके मांगते हैं वो मनोकामना लोगों की परिपूर्ण होती है और लोग यहाँ से हर्षोल्लास से और खुशी से यहाँ से जाते हैं। आप देख रहे हैं बाहर मेला जो लगा हुआ है बाबा जी का, हर साल की तरह इस बार भी वो कार्तिकी पूर्णिमा को मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास से, जिसमें कि प्रशासन ने भी भरपूर इंतजाम कर रखे हैं ताकि कोई श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आ सके। लंगरों की व्यवस्था की गई है। ये सब व्यवस्था आप देखेंगे बाहर और देख रहे हैं आप भीड़ कैसे, आप यहाँ पे लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु बाबा जी का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं। जय बाबा जी की, जय बोधाती। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी बातचीत करने के लिए। ये हम पुजारी जी से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि बाबा जीतो जी का क्या इतिहास है वो पुजारी जी ने बताया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेगा। आप इसी तरह से बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।